अच्छा, नॉर्मली जब हम लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने के बाद यानी लॉगिन करने के लिए हमें लॉगिन का फॉर्म सबमिट करते हैं, तो ये वाला सबमिट कॉल होता है। और ये सबमिट कॉल होने पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये वाला यूज़र लॉगिन का जो फंक्शन है, जो किसने रिटर्न किया है, हमें यूज़ लॉगिन म्यूटेशन ने रिटर्न किया है ये। और ये हमें लेट्स सी कि क्या रिस्पॉन्स देता है। यानी जाहिर है ये जब जो यूज़र लॉग्ड इन होगा, करंटली लॉग्ड इन यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमें देगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड में जो हमारी एपीआई है, जब आप लॉगिन के एंड पॉइंट को हिट करते हैं तो आपको क्या रिटर्न करता है? करंटली लॉग्ड इन यूज़र। अगर आपको यहाँ पे मैं एपीआई दिखा सकूँ तो करंटली लॉग्ड इन यूज़र हमें रिटर्न होगा लॉगिन के बाद। अब हमने कहा था कि हम टोकन को सेट कर रहे हैं किधर? कुकीज़ में सेट कर रहे हैं, तो हम वही टोकन जो है यूज़र को भी दे देते हैं, रिस्पॉन्स में सेंड कर देते हैं। करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो अब टोकन को कुकीज़ में भी काफ़ी है। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि जब ये लॉगिन यानी यूज़र लॉगिन का फंक्शन कॉल हो तो हम ये जो भी है हमें रिटर्न करे वो हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, यूज़र के वेरिएबल में, और इसको लॉग करके देखते हैं कि इफ़ वी आर गेटिंग दिस आर नॉट यूज़र। सो लेट्स सी यूज़र आफ्टर लॉगिन। सो नाउ इफ़ वी गो और हम इस पे करते हैं इंस्पेक्ट दिस, और यहाँ पे हमें यूज़र लॉगिन शो होना चाहिए। सो वी आर रजिस्टर्ड विद ये दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल तो आफ्टर लॉगिन ये हमें मिल गया। और इसके अंदर यूज़र की की है, तो यूज़र की की में दो चीज़ें आ रही हैं, टोकन और फिर यूज़र का ऑब्जेक्ट। यानी अब हमें अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेनी है बेसिकली, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यूज़र को डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और टोकन को डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ठीक, सो नाउ लेट्स सी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। यूज़र टोकन, और अगर हम इसे यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें यूज़र को साथ में टोकन को अलग अलग, तो हम इसे कर सकते हैं। ये है हमारा टोकन और ये है हमारा पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट। और अगर यूज़र ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो ईमेल है, फुल नेम है, पासवर्ड और यूज़र नेम है। अब हमें करना क्या है कि ये जो यूज़र और टोकन है ये हमें पूरी ऐप में चाहिए। यानी हमने जो यहाँ पे डिसीजन लेना है टॉप बार में जाके कि जब यूज़र लॉग्ड इन हो तो ये शो ना करे बल्कि ये शो करे, और जब यूज़र लॉग्ड इन ना हो तो फिर साइन इन और साइन अप के बटन शो करे। तो ये डिसीजन कब लेना है? जब हमारे पास जो यूज़र की स्टेट लॉगिन होने के बाद हम लॉगिन के कंपोनेंट में आई है, हम इस स्टेट को पूरी एप्लीकेशन में गेट करना चाहते हैं। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का काम क्या है कि आप कोई भी डेटा अगर पूरी एप्लीकेशन में पब्लिक ये पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल करवाना चाहते हैं तो आप उस डाटा को कहाँ रखें? ग्लोबल स्टेट में रखें। तो अब आरटीके क्यूरी ने लॉगिन करके हमें इन्फॉर्मेशन वापस दे दी। अब हम इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ भेजेंगे? रिडक्स में, ताकि फिर बाकी जिस कंपोनेंट में भी ये इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र की करंटली लॉग्ड इन यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उस कंपोनेंट में जाके उसको इजीली गेट कर सकें। तो मुझे ये बताएं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मेरे ख्याल में अगर मैं इसको डिस्ट्रक्चर ना करूं तो ये सिंपली कंप्लीट यूज़र की इन्फॉर्मेशन है। यस, और ये यूज़र की इन्फॉर्मेशन में दो चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट और एक टोकन। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो उनको डिस्ट्रक्चर कर लें, मैं भी अलग अलग नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूं कि ये करंटली लॉग्ड इन यूज़र को मैं रिडक्स की स्टेट में भेज दूं। क्यों? ताकि मैं यूज़ सेलेक्टर और यूज़ डिस्पैच के जरिए बाकी जिस जगह पे भी करंटली लॉग्ड इन यूज़र चाहिए हो उसको मैं उठा सकूं। तो क्या तरीका है मेरे पास इस यूज़र को रिडक्स की स्टेट में भेजने का? पेलोड में भेजेंगे। किधर भेजेंगे पेलोड में? यस, स्लाइस बनाएंगे। दैट्स इंपॉर्टेंट। उसकी वजह यह है कि आरटीके क्यूरी हमें रिडक्स के स्टोर में डाटा स्टोर करने की फैसिलिटी एज सच नहीं देता, वो जस्ट हमें डाटा फेच करके दे देता है और कहता है लो जी डाटा, आगे जो मर्जी आपकी करें। तो हमारे पास ये डाटा आ गया, तो अब हम इसे कहां भेजेंगे? रिडक्स की स्टेट में। रिडक्स की स्टेट में भेजने के लिए हम क्या करेंगे? आरटीके क्यूरी नहीं, आरटीके का स्लाइस बनाएंगे।
और उस स्लाइस में हम ये इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो वो हम यहाँ पे auth है तो मैं auth API बनी हुई है तो इधर ही आके एक auth स्लाइस भी बना देता हूँ, auth slice.js। और जस्ट वेरी क्विकली हमारा टाइम ताकि बच सके मैं यहाँ पे जाता हूँ और जैसे क्रिएट API था वैसे हमारे पास क्रिएट स्लाइस भी था। अगर आप इसको क्लिक करें तो क्योंकि हमने ये स्लाइस पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन है अगर तो मुझे बता दें, वैसे होनी नहीं चाहिए। जावास्क्रिप्ट को करें कॉपी इंस्टेड ऑफ टाइपस्क्रिप्ट और ये काउंटर स्लाइस जो बिल्कुल बेसिक सा स्लाइस है इसको आप कॉपी पेस्ट कर लें। इसको मैं कह देता हूँ जी auth स्लाइस, इसको भी कह देता हूँ auth स्लाइस और इसको भी कह देता हूँ auth स्लाइस। और फिर मैं यहाँ से ये दोनों चीज़ें सॉरी वो कर लेते हैं, सारे कर लेते हैं। इसको हम कह देते हैं जी सेट यूज़र इन्फो। सेट यूज़र इन्फो का मतलब क्या है कि जो हमें करंटली लॉग्ड इन यूज़र मिला है यूज़ लॉगिन म्यूटेशन की हुक से, उसको हम उठा के कहाँ सेट कर रहे हैं, अपनी ग्लोबल स्टेट में सेट कर रहे हैं। तो इस फंक्शन के कॉल होने का मतलब ये है कि पहले ज़रा इस सारे को फिक्स कर लेते हैं। इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट में हम दो चीज़ें सेट करेंगे, एक यूज़र सेट करेंगे, इनिशियली यूज़र क्या होगा, नल होगा, और दूसरा क्या सेट करेंगे, टोकन। और 6 हो सकती हैं, 12 हो सकती हैं, जितनी चाहें आप करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये ऑब्जेक्ट आपका अपना कस्टम ऑब्जेक्ट है और यही इनिशियल स्टेट इधर रिफ्लेक्ट होगी। तो आप इसमें चाहे 2 प्रॉपर्टी सेट करें, चाहे 3 प्रॉपर्टी सेट करें, चाहे 6 प्रॉपर्टी सेट करें, चाहे 10 प्रॉपर्टी सेट करें, और हम करेंगे। सॉरी, बिल्कुल एरर डिफाइन किया। मैं यही कह रहा हूँ कि हम बेसिक को फुलफिल कर लेना। आप थोड़ा सा जल्दी में ज़्यादा सारे जज्बात में, हमारी बेसिक फंक्शनलिटी तो कंप्लीट हो जाए, फिर हम ज़ाहिर है ये हमारे अपने इख्तियार में है ना, क्योंकि ये कस्टम है सारी चीज़, हमने जो चीज़ ऐड करनी है जो चीज़, और दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन डूइंग इट प्रीवियसली, कि जब हमें लगता है कि कोई चीज़ बाद में ऐड करनी है तो हम जाके ऐड कर लेते हैं और फिर इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। तो हमें फ़िलहाल जो चीज़ रिटर्न हो रही है यूज़ लॉगिन म्यूटेशन से, वो 2 ही हैं, एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है और एक टोकन है। और टोकन ऑब्जेक्ट नहीं है, टोकन स्ट्रिंग है। तो मैंने टोकन को आप यहाँ यूँ भी कर सकते हैं एंड आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप कह लें जी ऑथ स्लाइस, इसका नाम रख लेते हैं। ये इनिशियल स्टेट यहीं पे है और कहाँ पे रखना है, और यस यहाँ पे ये सी के बजाय ऑथ स्लाइस 2 दफ़ा हो गया, ये क्यों हुआ। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर हो गया। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमारे पास नहीं होगा, बल्कि ये फंक्शन का नाम वही होगा जो हम यहाँ से ले रहे हैं। सो लेट्स डू दिस, ऑथ स्लाइस एवरीथिंग इज़ ओके। अच्छा, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, और आपको पता है कि यहाँ पे हमें स्टेट भी मिलता है और स्टेट के साथ एक्शन भी मिलता है, और हम यहाँ पे लॉग करके देखते हैं कि एक्शन में हमें क्या मिलता है। करेक्ट, जब हम ये देख लेंगे एक्शन में हमें क्या मिलता है तो फिर हम इसे सेट करेंगे किस में, अपनी इस एग्जिस्टिंग स्टेट में। सो लेट मी एक्शन इनसाइड स्लाइस, दैट वुड बिकम एटलीस्ट ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ तक हमारा फ्लो पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। अब ये स्लाइस यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है या रिड्यूसर भी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो मैं लॉगिन को भी सेव करूँगा, लेकिन उससे पहले इसको मैं स्टोर में इंपोर्ट करूँगा। तो हमने कहा था कि हमारे पास रिड्यूसर्स मल्टीपल हो सकते हैं। अगर API आती है तो हम API को भी यहाँ लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास स्लाइस हो तो हम इंपोर्ट ऑथ स्लाइस, और इस स्लाइस को यहाँ पे जाएं, कोई भी इसको की नेम दें और इसको वैल्यू नेम ये दें। तो अब हमने व्हाई इट इज़ गिविंग एरर, ओके। सो नाउ हमारा जो स्लाइस बना वो भी रिड्यूसर में ऐड हो गया, और APIs तो पहले से ही ऐड थी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी ये एक्सपोर्ट हो गई। अब हमने बेसिकली एक एक्शन डिस्पैच करना है, किसको, टू दिस पर्टिकुलर रिड्यूसर। और वो एक्शन कैसे डिस्पैच होगा, हम सेट यूज़र इन्फो, जो कि यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन में,
और लॉगिन में आके import set यूज़र इन्फो, और यहाँ से एक और चीज़ आपको पता है कि हम नॉर्मली किसी भी कंपोनेंट से रिडक्स को कॉल भेजने के लिए क्या करते हैं, एक्शन डिस्पैच करते हैं डाटा भेजने के लिए। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होगी, import use dispatch from react redux, और इसको हम कहते हैं जी const dispatch equals to this, और फिर हम यहाँ पे ये करते हैं dispatch और set user info यहाँ पे, और इसमें हम करते हैं जी ये यूज़र। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बता दें। यहाँ तक हम कल कर चुके थे कि हम यूज़ लॉगिन म्यूटेशन ने हमें ये फंक्शन रिटर्न किया था, हमने वो लिखा, उसने हमें यूज़र रिटर्न किया, हमने वो यूज़र पकड़ा और उठा के किस में भेज दिया, रिडक्स में डिस्पैच कर दिया। ये डिस्पैच सेट यूज़र इन्फो कॉल करेगा, सेट यूज़र इन्फो ऑथ स्लाइस में आके ये वाला फंक्शन कॉल करेगा, और हमें एक्शन में पेलोड की प्रॉपर्टी सेट होकर मिलेगी। हम उसी एक्शन, पूरे के पूरे एक्शन को क्या कर रहे हैं, कंसोल कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास ब्राउज़र में कंसोल में ये चीज़ आनी चाहिए, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल। सो लेट्स सी। अच्छा ये है जी ऑथ स्लाइस इज़ नॉट डिफाइंड, कनेक्ट किए, कंबाइन रिड्यूसर, yes that is the issue। एक मिनट, ये आ गया स्टोर में, ये आ गया स्लाइस में, और लेट्स सी एरर। ये कह रहा है जी सो आर एरर वॉज कि हमने यहाँ पे ये कॉन्स्ट नहीं दिया था, यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लेट वार या कॉन्स्ट होना चाहिए, इसलिए कह रहा था ऑथ स्लाइस नॉट डिफाइंड। तो अब हमने ये फिक्स कर लिया, वापस आ गए, हम दोबारा लॉगिन होने की कोशिश करते हैं, और अब यहाँ जाते हैं तो हमारे पास ये है एक्शन इनसाइड स्लाइस। इसके अंदर आप एक्सपेंड करें तो दो चीज़ें आपके पास आ गई हैं पेलोड में। एक पेलोड के अंदर हमारे पास टोकन और यूज़र दोनों आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, अब यहाँ पे इस एक्शन डॉट, एक में आता है एक्शन डॉट पेलोड, और एक्शन डॉट पेलोड में दो चीज़ें हैं, एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन, एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूज़र। तो हम क्या करेंगे, अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट लेंगे, एग्जिस्टिंग स्टेट हमारी यहाँ पे मिल जाएगी हमें। तो हमने कहा जी स्टेट, अब इस एग्जिस्टिंग स्टेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़र की और टोकन की। तो हम कहेंगे स्टेट डॉट यूज़र इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूज़र, सिंस इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। सो देन हम क्या करेंगे जी, स्टेट डॉट टोकन इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन। ये क्लियर हो गया जी। अब जब हम इतना काम करेंगे तो अब हमें रिडक्स के, वंस अगेन इस इशू को भी कहीं सॉल्व करते हैं यार, एक बाकी काम को हल करके। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे तो आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिंग इन वी शुड बी एबल टू सी दिस ऑथ। तो इनिशियली ऑथ की स्टेट क्या है, यूज़र भी नल है और टोकन भी नल है। तो नाउ अगर हम यहाँ पे जाएं साइन इन के लिए, पहले देखें हमारा अभी कोई एक्शन डिस्पैच नहीं हुआ। सो दिस एक एक्शन डिस्पैच हुआ और उसके साथ पेलोड ये गया। तो हमारी स्टेट क्या बनी, फाइनल स्टेट ये आ गया हमारे पास स्टेट में यूज़र की इंफॉर्मेशन, कंप्लीट यूज़र का ऑब्जेक्ट, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, टोकन आ गया। अब ये स्टेट कहीं परसिस्ट नहीं कर रही, बड़े बेचैन थे आप परसिस्टेंस के लिए ये स्टेट मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये वापस क्या हो जाएगी, फ्लश हो जाएगी। तो वैसे अभी हम ये काम कर सकते हैं, वी आर इन अ गुड पोजीशन, यूज़ सेलेक्टर करके आप टोकन निकाल लें और यूज़र निकाल लें और चेक करें अगर यूज़र एग्जिस्ट करता है तो फिर ये ना दिखाएं, इसकी जगह यूज़र का यूज़र नेम दिखाएं, और अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप यही मेन्यू दिखाएं।
ये हम अभी कर सकते हैं, लेकिन अगेन पेज रिफ्रेश करेंगे तो फिर गायब हो जाएगा। तो लेट्स डू रिडक्स परसिस्ट फर्स्ट, देन वी विल इम्प्लीमेंट इट इनटू द यूआई। तो अभी तक का हमारा जो फ्लो है वो देख लें कि हमने बेसिकली सिंपल लॉगिन में एक रिक्वेस्ट भेजी यूज़ लॉगिन म्यूटेशन को, उसने जो हमें करंट लॉग्ड इन यूज़र दे दिया, हमने उस लॉग्ड इन यूज़र की इन्फॉर्मेशन को डिस्पैच किया, उसने जाके रिडक्स में स्लाइस में सेट यूज़र इन्फो में यूज़र और टोकन दोनों सेट कर दिए। अब ये ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट में अवेलेबल है। अब पूरी ऐप में जहाँ से भी आपको टोकन और यूज़र चाहिए आप यूज़ सेलेक्टर को भेज के मंगवा सकते हैं। लेकिन अब हमें रिडक्स परसिस्ट करना है। रिडक्स परसिस्ट का सिंपल मतलब ये है कि हम मैनुअली ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिडक्स में आई हुई है इसको हम मैनुअली लोकल स्टोरेज में, सेशन स्टोरेज में स्टोर करवा सकते हैं या कुकीज़ में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन हम मैनुअली करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सिर्फ आपकी ये स्टेट लोकल स्टोरेज में स्टोर नहीं करवानी होती, बल्कि उसको रीहाइड्रेट भी करवाना होता है। रीहाइड्रेट का मतलब यह है कि जो ही आप पेज रिफ्रेश करें तो आपकी रिडक्स की स्टेट ऑटोमेटिकली लोकल स्टोरेज से उठा के सारा कुछ स्टेट में लोड कर दे। तो ये कॉन्सेप्ट है एक रीहाइड्रेशन का कि जब आप स्टेट को सेव करें और फिर वो रिडक्स परसिस्ट क्या करें। तो रिडक्स परसिस्ट ये काम इंटरनली खुद करता है। रिडक्स परसिस्ट भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारी लोकल स्टोरेज को, ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज को ही यूज़ कर रहा होता है, लेकिन उसकी अपनी लाइब्रेरी में ये सारी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हुई भी होती है, तो हमारा जो मैनुअल स्टफ है वो ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है। तो उससे पहले कि हम रिडक्स परसिस्ट यूज़ करें, हमें रिडक्स परसिस्ट की कन्फिग्रेशन करनी होगी अपने स्टोर के साथ, ठीक है। सो उससे भी पहले आपको रिडक्स परसिस्ट का पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा। ये अगेन इज़ अ सेपरेट पैकेज। तो हम यहाँ पे जाते हैं रिडक्स परसिस्ट में और परसिस्ट में जाके इसको हम करते हैं कॉपी और इसको हम करते हैं फ्रंट एंड पे इंस्टॉल। अब जब तक रिडक्स परसिस्ट इंस्टॉल होता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए, बिकॉज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट। ये जो हम टोकन को बार-बार निकाल रहे हैं, ला रहे हैं, टोकन एक बार तो नहीं निकाल रहे, एक ही बार निकाल रहे हैं। टोकन जब एक बार क्रिएट हो जाता है वो तो ब्राउज़र की कुकीज़ में चला जाएगा। तो हम ये बार-बार क्यों मतलब कि पेलोड में उसको ला रहे हैं, मतलब डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप एक दफ़ा टोकन चला गया कुकी में, दोबारा अगर लॉगिन करेंगे तो टोकन पुराना वाला गायब होकर नया वाला आ जाएगा। क्योंकि नॉर्मली जब भी की वैल्यू स्टोरेज है ना कुकी, तो उसकी की क्या है टोकन, वो हमेशा की टोकन ही रहेगी, और वैल्यू क्या है जो लॉगिन होने के बाद वापस आएगी। तो अगर आप एक दफ़ा लॉग्ड इन है, अब टेक्निकली तो ये है कि आप एक दफ़ा लॉग्ड इन है तो दोबारा आपको लॉगिन का एंड पॉइंट ही नहीं शो होगा। जब हम पूरा इंप्लीमेंट कर लेंगे दोबारा आप लॉगिन हो ही नहीं सकते, क्योंकि लॉगिन का बटन नहीं आएगा। तो अभी भी अगर आप एक दफ़ा लॉगिन हो गए हैं और आपने लॉग आउट नहीं किया, आप दोबारा लॉगिन होंगे तो पुराना टोकन ओवरराइट हो जाएगा। बार बार तो नहीं ला रहे, टोकन एक ही रहेगा और वो एक ही दफ़ा रहेगा। हाँ, एक्सपायर ज़रूर हो जाएगा जो टाइम हमने सेट किए, 15 मिनट बाद आप लॉग आउट हो जाएंगे, या लॉग आउट नहीं भी हो जाएंगे तो वो टोकन क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। फिर आपको वो कहेगा फोर्सफुली कि आप दोबारा लॉगिन करें। तो बार बार लॉगिन होने वाला या बार बार टोकन लाने वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं कहीं पे। अभी तक अगर है ना तो हमारी एप्लीकेशन पूरी नहीं हुई, इसलिए हम बार बार आगे पीछे कर रहे हैं। जब पूरी हो जाएगी तो अभी आप देखें ये फ्रंट एंड ऐप का, जब यूज़र लॉगिन होगा तो उसके 2 बटन शो ही नहीं होंगे जब तक वो लॉग आउट ना हो जाए। लॉगिन के बाद क्या आएगा, ये दोनों बटन हट के यहाँ आ जाएगा हाय यासिर। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन हूँ, यहाँ लिखा होगा हाय यासिर और उसके आगे लिखा होगा गो टू प्रोफाइल। उस पर क्लिक करूँगा तो प्रोफाइल पेज पे मूव कर जाएगा। मतलब ये तो कस्टम इम्प्लीमेंटेशन है ना, मतलब फ्लो को तो आप जिधर मर्जी ले जाएं। सॉरी, ये चीज़ बताइए ना। देखिए ये चीज़ तो आपने प्रोफाइल पे मूव करना है, इधर क्या शो करना है, लॉगिन की स्टेट में क्या नहीं शो करना है, ये तो आपका अपना इंटरनल फ्लो है। जो नॉर्मल जो जनरल तरीका है ना, जो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में होता है कि जब आप लॉगिन होते हैं तो साइन इन और साइन अप वाला बटन नहीं शो होता है, यहाँ पे आपका यूजर नेम शो होता है, साथ में लॉग आउट का बटन शो होता है। बाज दफ़ा उसी यूजर नेम पे क्लिक करें तो आप प्रोफाइल पेज पे मूव कर जाते हैं, बाज दफ़ा ड्रॉप डाउन आ जाता है, ड्रॉप डाउन पे लिखा होता है गो टू द प्रोफाइल सेटिंग समथिंग लाइक दैट। इफ आई कैन शो यू समथिंग राइट इन हियर, ये देखें आप, सेम काम हम भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और फ्लो हमारा तकरीबन इसके करीब तरीन पहुंच चुका है। हमारा करंटली लॉग्ड इन यूजर स्टेट में पड़ा हुआ है, हमने अब इतना तरद्दुद करना है कि स्टेट से उठा के यहाँ डिस्प्ले कर देना है, फिर उसके क्लिक पे एक और पेज बनाएंगे प्रोफाइल का पेज,
उसको रीडायरेक्ट कर देंगे, उस प्रोफाइल पेज में जाके फिर हम करंटली लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन रिडक्स की स्टेट से उठाएंगे और प्रोफाइल पे जितने भी इनपुट बॉक्सेस हैं उनको प्री फिल कर देंगे। हमारा फ्लो कंप्लीट है। तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है ये हमारी चॉइस है। अब हम इसको इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ें, इधर से पकड़ें, जहां से मर्जी। क्लियर है? सो नाउ अब हम उसके करीब तरीन पहुंच चुके हैं। आप कहते हैं तो मैं पहले वो इंप्लीमेंट कर देता हूं, लेकिन परसिस्ट भी तो करना परसिस्ट भी तो करना ही है ना, क्योंकि अगर हम वो इंप्लीमेंट कर भी दें तो पेज रिफ्रेश करेंगे तो फिर गायब। ठीक है, तो लेट्स सी। तो रिडक्स परसिस्ट के लिए सबसे पहली चीज, आपने रिडक्स परसिस्ट इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको ये दो चीजें इंपोर्ट करनी है, और ये सारा कुछ कहां पे करना है आपको, जहां पे आपका स्टोर है। ठीक है, सो मैंने ये दोनों चीजें इंपोर्ट की हैं, प्योर डॉक्यूमेंटेशन में देखकर मैंने वहीं से उठाई हैं। एक परसिस्ट स्टोर और एक परसिस्ट रिड्यूसर और एक स्टोरेज, ये तीनों चीज़ें मुझे जैसे डॉक्यूमेंटेशन ने बताया मैंने वैसे उठा के कर ली। अब मुझे ये कहते हैं जी परसिस्ट कन्फिग, तो वो मुझे कहता है जी अच्छा ये परसिस्ट कन्फिग क्या है, ज़रा इसको भी बात कर लेते हैं। कि आपको मैंने कहा ना कि आप अगर रिडक्स परसिस्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रिडक्स परसिस्ट आपके ब्राउजर की लोकल स्टोरेज को यूज करता है परसिस्टेंस के लिए, लेकिन अगर आप इस परसिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये स्टोरेज वाला मैकेनिज्म चेंज कर सकते हैं। गॉट इट? अगर आपने कोई और थर्ड पार्टी स्टोरेज वगैरह अगर इंप्लीमेंट करनी है। दूसरी बात, आपको ये पता है कि लोकल स्टोरेज और कुकीज दोनों और सेशन स्टोरेज तीनों की वैल्यू पेयर में डाटा सेव करती हैं। उनको एक की चाहिए होती है और उस की के अगेंस्ट वो क्या सेव करते हैं, डाटा सेव करते हैं। तो ये जो की है ये वही वाली की है जिस की को इस्तेमाल करके लोकल स्टोरेज में डाटा सेव होगा। तो ये आपकी चॉइस की होगी। इट इज नॉट नेसेसरीली यूजर, सॉरी इट नॉट नेसेसरीली रूट, हम इसको क्या करेंगे, यूजर कर देंगे, तो ये हमारी की आ जाएगी। तो स्टेप 1 ये है कि आपने वो दोनों चीजें यूज की, उनमें से आपने एक स्टोरेज को यहीं पे यूज कर लिया, रिडक्स परसिस्ट /lib/storage। तो ये जो रिडक्स परसिस्ट है, मैंने आपको कहा कि इंटरनली बाय डिफॉल्ट अगर हमने स्टोरेज के लिए कोई और कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो बाय डिफॉल्ट वो ब्राउजर की लोकल स्टोरेज यूज करेगा। ठीक है, दो काम, अब हमने इनको यूज करना है या इसकी कॉन्फ़िगरेशन को मजीद कंटिन्यू करना है। अब आप नीचे आए तो आपको ये कह रहा है कि जो आपका रूट रिड्यूसर है उसको स्टोर में ना पास करें। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिड्यूसर को डायरेक्टली पास कर रहे हैं किसमें, स्टोर में या कॉन्फ़िगर स्टोर में। तो अब हमें वो ये कह रहा है कि आप इससे ऊपर एक लेयर ये इस्तेमाल करें और इससे ऊपर इधर आके ये करें, और ये जितनी भी लॉजिक है स्टोर वाली, कॉन्फ़िगर स्टोर वाली, आप इसको करें। अब देखें इसमें परसिस्ट रिड्यूसर बिल्ट इन फंक्शन है जो कि हमें रिडक्स परसिस्ट से मिल रहा है। ये दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, पहला है परसिस्ट कॉन्फ़िग जो हमने कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा ये कह रहा है रूट रिड्यूसर। तो रूट रिड्यूसर हमारे पास कहां से आएगा, अगर मैं इसको कट कर दूं और इसको ऊपर ले जाऊं और मैं कहूं जी कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल्स टू दिस, कि ये जितना कुछ था मैंने बजाय इसे डायरेक्टली स्टोर में पास करने के मैंने इसे एक वेरिएबल में सेव कर लिया और उस वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, रूट रिड्यूसर। और जब वो रूट रिड्यूसर हो गया तो वो आपका आ गया इसमें, सॉरी ये यहाँ पे मुझे एक और काम करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगर स्टोर इधर ही होना है, बल्कि ये जो चीज़ है ये अंदर वाला ऑब्जेक्ट इसको मुझे पास करना है कॉन्फ़िगर कंबाइन रिड्यूसर में। तो वो कंबाइन रिड्यूसर आपको क्या देगा, बेसिकली रूट रिड्यूसर देगा। सो लेट मी कंट्रोल Z, ये कॉन्फ़िगर स्टोर इधर ही रहेगा, इसको मैं कट करूंगा, यहां आऊंगा, कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल्स टू कंबाइन रिड्यूसर्स और ये काम करूंगा। और आपको पता है ये कंबाइन रिड्यूसर्स क्या करता है, बाय द वे अभी अगर कोई इशू हुआ तो हम इसको भी फिक्स कर लेंगे। अब आपके पास रूट रिड्यूसर आ गया, ये किसको चाहिए था, परसिस्ट रिड्यूसर को। परसिस्ट रिड्यूसर को पहली चीज क्या चाहिए थी, परसिस्ट कॉन्फ़िग, वो यहां से मिली। दूसरी क्या चीज चाहिए थी, रूट रिड्यूसर, वो उसको यहां से मिल गया जो कंबाइन रिड्यूसर ने पास किया। अब ये जो परसिस्टेड रिड्यूसर है आप इसको उठाएं और इसको पास कर दें टूवर्ड्स दिस, ठीक होगी बात। तो अब जस्ट टू बी श्योर, अभी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं हुई इसकी, ठीक है। ये है परसिस्ट स्टोर, तो लेट्स सी ये परसिस्ट स्टोर को कहां यूज कर रहा है।
ओके, तो बेसिकली आपने जो स्टोर बनाया हुआ है, ये जो स्टोर है, इसको भी आपने किस में यूज करना है, यानी कॉन्फ़िगर स्टोर से आपको जो चीज भी मिली वो आपके पास किधर आ गया, स्टोर में आ गई। अब आपने इस स्टोर को पास करना है किस में, परसिस्ट स्टोर में। सो इसको भी आप जस्ट लाइक दिस परसिस्टर दिस, और ये स्टोर उठा के इधर पास कर दें। आखिरी स्टेप हमें ये बाहर चाहिए होगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट परसिस्ट स्टोर। और परसिस्ट स्टोर में आपको क्या चाहिए, बेसिकली सिर्फ स्टोर चाहिए, तो ये यहां से आगे चला गया। यहां तक हो गया क्लियर। अब हमें जहां पे हमने स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन की थी, और वो हमने कहाँ की थी, यानी स्टोर को जहां पे यूज किया था, एक मिनट, ये क्या कह रहे हैं, एक तो इट टेक्स टाइम सम टाइम सेव होने में, लोड होने में, कॉमा एक्सपेक्टेड वेयर, ओह सॉरी, वेरिएबल ही नहीं दिया मैंने, तो इसको मैं कह देता हूँ जी परसिस्टर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट परसिस्टर इक्वल्स टू दिस। ठीक, तो अब हमें ये स्टोर नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ ये स्टोर यूज़ हो रहा है वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, परसिस्टर यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक दिस। इफ़ यू कम इन हेयर, बल्कि ये स्टोर भी यूज़ कर रहा है और परसिस्टर भी, दोनों चीज़ें यूज़ कर रहा है। सो लेट्स, ये देख रहे हैं, ये स्टोर भी यूज़ हो रहा है और ये परसिस्टर भी यूज़ हो रहा है। सो लिहाजा हम इसे करेंगे जी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट परसिस्टर, और इसने दोनों क्या किए हुए, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किए हुए, तो वी कैन डू दैट। या हम यूँ भी कर सकते हैं, पहले हम यूँ ट्राई करते हैं, अगर यूँ काम ना किया तो फिर हम इनको डिफ़ॉल्ट कर लेंगे। अब जहाँ पे ये स्टोर यूज़ हो रहा है, स्टोर कहाँ यूज़ हो रहा है हमारा, somewhere in app.jsx या index.jsx। so let's see app.jsx, इधर यूज नहीं हो रहा, main.jsx यहाँ पे यूज हो रहा है। अब हमने यहाँ पे आगे क्या करना है, सिंपली एक और पैकेज जो कि रिडक्स परसिस्ट में ही अवेलेबल है, विच इज़ कॉल्ड परसिस्ट गेट। इसको आप कॉपी करें, यहाँ पे आए परसिस्ट गेट में, और फिर जहाँ प्रोवाइडर है, जहाँ स्टोर प्रोवाइड हो रहा है, इसके अंदर, प्रोवाइडर के अंदर आप परसिस्ट गेट इस्तेमाल कर लें, और इसके अंदर आप ऐप रख लें, रूट कंपोनेंट को हटा दें, एंड देन यू हैव टू कट इट, पेस्ट इट इन हेयर, सेव इट हेयर, दैट्स इट। अब आप देखें, ये आप परसिस्टर आपको इंपोर्ट करना है, स्टोर ऑलरेडी आपका इंपोर्टेड है, तो आप स्टोर के साथ परसिस्टर भी, सर ये जो लोडिंग हो रही है काम, ये क्या है, किधर, परसिस्टर गेट, ये परसिस्ट गेट का ऑप्शनल प्रॉप है। ठीक है, आप वैसे अगर इसको रखना भी चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसका लोडिंग का क्या पर्पज़ है, स्टोर, कन्फिग, कॉल बैक, पर्च, फ्लश, पॉज, परसिस्ट, हार्ड सेट, यहाँ पे कहीं मेंशन होगा कि ये क्या करता है, या ये कितनी प्रॉप्स लेता है और हर प्रॉप का क्या पर्पज़ है, ये सारी चीज़ें बताता है। ठीक है, यहाँ कहीं मौजूद होगा, बट इन फैक्ट राइट नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग द बेसिक थिंग। अच्छा, अब हमारे ख्याल में जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो पूरी हो गई हैं। अब सही हुई हैं या गलत हुई हैं ये तो हमें दिखाएगा परसिस्टेंस, लेकिन 3-4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपने जहाँ पे आपका स्टोर है वहाँ पे आपने परसिस्ट स्टोर और परसिस्ट रिड्यूसर, ये दो बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं ये आपने उठा लिए। फंक्शंस हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, परसिस्ट रिड्यूसर फंक्शन है और परसिस्ट स्टोर दोनों फंक्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद आपने स्टोरेज को आपने परसिस्ट कन्फिग के लिए यूज़ किया। इस परसिस्ट कन्फिग के ऑब्जेक्ट को बना के आपने परसिस्ट रिड्यूसर के अंदर पैरामीटर पास किए और रूट रिड्यूसर आपने उठा के कंबाइन रिड्यूसर में दे दिया।
और उसके बाद परसिस्ट रिड्यूसर में वही दो, एक परसिस्ट कन्फिग, एक रूट रिड्यूसर, और आपको कन्फिगर स्टोर में परसिस्टेड रिड्यूसर। पहले हम सिंपली प्लेन क्या पास कर रहे थे, वही कन्फिगर स्टोर, तो अब हमने उसको अलग करके यहाँ पे पास कर दिया। फिर हमने परसिस्ट स्टोर का बिल्ट इन फंक्शन हमें रिडक्स परसिस्ट ने दिया था, और हमारा जो नॉर्मल स्टोर है उसको हमने किस में पास करना है, परसिस्ट स्टोर के फंक्शन में। और इसको भी एक्सपोर्ट करना है, इसको भी एक्सपोर्ट करना है, ये दोनों ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो भी रहे थे। इनको एक्सपोर्ट करके मेन जहाँ पे हम अपने स्टोर को अपनी एप्लीकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं वो एज इट इज़ अप्लाई होगा, लेकिन उसके अंदर जो परसिस्ट गेट है ये भी हमने इंपोर्ट किया था रिडक्स परसिस्ट से, और उसके अंदर एक परसिस्टर का प्रॉप है जिसके अंदर हमने अपना बनाया हुआ परसिस्टर जो हमने इंपोर्ट किया है उसको पास कर दिया। लेट्स सी इफ़ वी आर गेटिंग एनी एरर इन द फ्रंट एंड और बैक एंड, सो नो नॉट। तो लेट्स सी इट इन एक्शन। और अभी मैं चूँकि ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग हेयर। अगर ये सब कुछ सक्सेसफुल हो जाएगा तो हमें ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा, बेसिकली लोकल स्टोरेज में मिलेगा। ठीक है, एरर रिड्यूसर इज रिक्वायर्ड, आर्गुमेंट मस्ट बी अ फंक्शन दैट कैन बी पास टू द कंबाइंड रिड्यूसर। ओके, तो कंबाइंड रिड्यूसर, ये कंप्लेन कर रहा है कंबाइंड रिड्यूसर की। इसका मतलब ये है कि स्टोर के अंदर कंबाइंड रिड्यूसर में क्या चीज़ पास होती है ये हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी, combine reducers with config store. So let's not, so now अच्छा ये हमने थोड़ी सी चेंज की है कि हमारा यहाँ पे पास हो रहा था, बेसिकली हम इसको पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, लाइक वी वर डूइंग इट लाइक हेयर जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग। हम कर रहे थे जी रिड्यूसर, और फिर हम उसके अंदर ये पास कर रहे थे, सॉरी ये ऑब्जेक्ट था और इसके अंदर हम ये पास कर रहे थे, विच वॉज नॉट राइट वे। तो हमने इसको रिमूव कर दिया और हमने इसको ये प्लेन कर दिया, और उसके बाद बाकी तकरीबन सारी चीज़ें मोर और लेस सेम ही हैं। अब हमने दोबारा इसको देखना है इफ़ इट वर्क्स और नॉट। आई होप कि ये कन्फिग्रेशन जो है वो ठीक है हमारी main.jsx में। So let's now see it. Okay, that's good. We are done with it. And now अच्छा ये एक है नॉन सीरियलाइजेबल वैल्यू वॉज डिटेक्टेड। तो ये हम एक और कन्फिग्रेशन ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिससे हम इस एरर से वी कैन गेट रिड ऑफ इट, लेकिन हम पहले होपफुली कि ये इसके बगैर ही काम करना चाहिए एटलीस्ट। लेकिन वो वार्निंग हमें रिमूव करने के लिए हमें थोड़े से और, अब मैं अगर इसे लॉगिन करता हूँ तो लॉगिन करने के बाद आई शुड हैव समथिंग इन द रिडक्स एटलीस्ट ऑथ में टोकन भी आ गया और साथ में यूज़र भी आ गया। ठीक, और इम्पॉर्टेंटली अगर हमारा ये सब कुछ ठीक चला है तो वी शुड गो टू द एप्लीकेशन, वी शुड गो टू द लोकल स्टोरेज में हम यहाँ देखेंगे। तो कैन यू सी दिस, मैंने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रिडक्स परसिस्ट है वो आपको यूज़ करता है ऑथ API, प्रोडक्ट API। तो वो सारा कुछ जितना कुछ भी लोकल स्टेट में था वो उसने उठा के क्या कर दिया, परसिस्ट कर दिया। और अब आप रिफ़्रेश भी करेंगे तो ये सारा कुछ ख़त्म नहीं होगा अनलेस कि आप खुद मैनुअली जाके लॉग आउट करें और लॉग आउट करके टोकन शोकन यूज़र सारा कुछ लोकल स्टोरेज से क्या कर दें, उड़ा दें। तो अब हम लॉग आउट करेंगे, लेकिन लॉग आउट से पहले हमारा जो बाकी का काम है वो यहाँ पे हमने करना है। अब हमारा मेक श्योर है, दो काम करने हैं हमने। पहला काम तो ये करना है कि हम लॉगिन हो चुके हैं तो ये अब लॉगिन पेज यहाँ से गायब होना चाहिए। हमें रीडायरेक्ट करना चाहिए किधर, किसी डिफरेंट जगह पे, किसी डिफरेंट पेज पे। और वो पेज मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, हम शॉप पे हो जाएं या दोबारा होम पेज पे मूव कर जाएं। तो लेट्स सी दोबारा हम क्या करें, होम पेज पे मूव कर जाएं, यानी यहाँ से नेविगेट करना है हमें कहीं ना कहीं और। तो वो काम हम कहाँ से कर सकते हैं, बाय द वे हमारा रिडक्स परसिस्ट हो गया कंप्लीट, तो स्टोर को भी बंद कर दें। एक वार्निंग है उस पर हम वापस आएंगे, इसको भी बंद कर दें, ऑथ स्लाइस को भी बंद कर दें, ऑथ कंट्रोलर को भी बंद कर दें, बैकएंड का टॉप बार हमें चाहिए, होम पेज भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऑथ API को भी बंद कर दें एंड रजिस्टर को भी बंद कर दें। नाउ वी आर इन लॉगिन। ये वो स्टेज है या ये वो जगह है जहाँ पे हम सक्सेस के बाद आते हैं, यानी जो ही लॉगिन का बटन क्लिक होता है ये फंक्शन कॉल होता है,
ये फंक्शन हमें डाटा ला के देता है, तो हम डिस्पैच करके उसे भेज देते हैं किधर। ऑन है, ऑन है। तो यहाँ तक जब ये पहुँच चुका होता है तो इसने एक्शन डिस्पैच करके यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेट कर दी हुई होती है, और यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेट करके परसिस्ट भी कर दी हुई होती है। परसिस्ट तो वैसे खुद ही अब हमने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो करेगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, नेविगेट करना है किसी और पेज पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ नेविगेट का भी फंक्शन है एक रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 में, क्योंकि हम ज़ाहिर है रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 पे कर रहे हैं। तो एक यूज़ नेविगेट का हुक है, और इस यूज़ नेविगेट को हुक भी कर अभी बनाएंगे ना, अभी उससे पीछे हैं मेरा बेटा, क्यों इतने जज्बाती हैं अभी हम उससे पीछे हैं, ठीक है। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ। अब तो खैर पिक्चर क्लियर हो गई है सब कुछ। तो यूज़ नेविगेट हुक है, इसको हम यूज़ करेंगे जी। यूज़ नेविगेट को यूं, और फिर हम कहते हैं जी कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू दिस, और फिर हम इस नेविगेट को उठाएंगे। तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का। नेविगेट लिखें और वैलिड राउट का नाम लिख दें, ठीक है। सो हम कहते हैं जी नेविगेट, इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो ही लॉगिन हो जाए, नेविगेट कर जाए, और नेविगेट किधर कर जाए, स्लैश पे कर जाए, और स्लैश का राउट हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है कहाँ पे, मे बी इन app.jsx। तो स्लैश पे ये कहाँ पे जाएगा, होम पे जाएगा। सो नाउ लेट्स सी। अब हम इसको जाते हैं वापस, और यहाँ पे जाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं। तो लेट्स सी, वी कैन डू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस पर क्लिक करें तो हम लॉगिन हो गए, रीडायरेक्ट हो गए। अब हमें रीडायरेक्ट होने के बाद ये चीज़ चेक करनी है कि हम अगर लॉग्ड इन हैं तो किसी भी पेज पे हों, तो लॉग्ड इन होने की निशानी क्या है कि आपको टॉप पे क्या दिख रहा होगा, यूज़र नेम। ये एटलीस्ट ये 2 पेजेस नहीं दिख रहे होंगे, और ना दिखने चाहिए, और ना ही वापस, चाहे वो यहाँ पे कोई आके हार्ड कोडेड राउट लिखे, आपको वो पेज एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए। उन पेजेस को हमने रिस्ट्रिक्ट करना है कंडीशनल रेंडरिंग के साथ, कि अगर यूज़र की इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो फिर किसी सूरत यूज़र को लॉगिन पेज या साइन अप पेज ना दिखाए। तो पहले हम ये टॉप बार पे करते हैं। सो लेट्स मूव टू द टॉप बार, और यहाँ पे जाके अब आपको पता है यहाँ हमें ये जो 2 चीज़ों में से एक रेंडर करानी है एक वक्त में कंडीशनली, और वो उसकी जो डिपेंडेंसी है वो आपकी किसके ऊपर है, इम्पोर्ट यूज़ सेलेक्टर, और sorry that's gonna be this much, that's gonna be this। और इस यूज़ सेलेक्टर हुक को आप टॉप बार में या कहीं भी आपको चाहिए तो आप यूज़ करें। यूज़ सेलेक्टर ये आपको पूरी की पूरी स्टेट देगी, और उस पूरी की पूरी स्टेट में से आपको सिर्फ क्या चाहिए, ऑथ चाहिए, और आप इसको कॉन्स्ट यूज़र कह के ये कर लें, लॉग करके चेक कर लें सिर्फ कि इफ़ वी आर गेटिंग यूज़र राइट हेयर और नॉट बिफोर मूविंग अहेड। यूज़ सेलेक्टर में आपको ये चाहिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं जी। सो यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाके मैं इसको कंसोल करूँगा। यस, यू आर गेटिंग बोथ ऑफ द थिंग्स, टोकन एज वेल एज यूज़र। तो ये है एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में से टोकन और यूज़र दोनों चीज़ें क्या कर सकते हैं, आप डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आप इसे यूँ कह लें, यूज़र एंड टोकन। अब आप ये कह लें जी कि ऑब्वियसली टोकन की बेस पे आपने डिसाइड करना है कि अगर आपके पास यूज़र का ऑब्जेक्ट है या टोकन है, दोनों में से कोई भी चीज़ है, तो किधर क्या रेंडर, ये है, ये है, ये दोनों चीज़ें आपने कंडीशनली रेंडर करनी है। तो मैं कहता हूँ जी कि इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, सॉरी, मैं कहता हूँ जी कि सर ये आपने टर्नरी ऑपरेटर लगाना बताया था ना, ये टर्नरी ऑपरेटर ही है ना, तो ये अभी नहीं, अभी लगने लगा है। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर जब लगते हैं ना, तो जो समझ
वो आपका मसला, मेरा तो नहीं। नेस्टेड लगाए ना, एक कंडीशन लगा के उसका रिजल्ट एक वेरिएबल में सेव करें और उस वेरिएबल को दूसरी कंडीशन में यूज़ करें। नहीं मुझे ना दिखाएं, मैंने आपको बता दिया सोल्यूशन उसका। ठीक है ना, आप नेस्टेड टर्नरी ना लगाएं, आप एक टर्नरी लगा के उसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में सेव करें और उस वेरिएबल को जाके दूसरे टर्नरी पर यूज़ करें, उस तरह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अच्छा जी, मैंने कहा जी अगर यूज़र है, यूज़र एंड टोकन, तो फिर क्या करे, फिर करे ये, ठीक, और एल्स क्या करे, ये। अब आपको तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमें गालिबन एक उसमें देना है फ्रेगमेंट टैग में, ठीक है। आई होप सो दिस इज़ द एरर। ओके, वो ख़त्म हो गया, और ये भी आपको देना है एक फ्रेगमेंट में, स्मॉल ब्रैकेट में यूज़ कर लें। फ्रेगमेंट में क्या मसला है, अब अगर यूज़र लॉग्ड इन होगा तो कब कैसे पता चलेगा कि यूज़र और टोकन दोनों के अंदर कुछ है। दोनों के अंदर कुछ है का मतलब क्या है कि यूज़र लॉग्ड इन है। जब यूज़र लॉग्ड इन है तो इसका मतलब है कि आप ये दिखाएं, क्या दिखाएं, इसको लॉग आउट दिखाएं, और अभी ये हार्ड कोडेड है, इसको मैं डायनामिक करता हूँ। लेकिन अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो फिर क्या दिखाए, ये दिखाए। लेट्स सी, यूज़र तो हमारा लॉग्ड इन है और परसिस्टेड भी है, तो कैन यू सी दिस, गॉट इट। तो ये माई अकाउंट तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही काफ़ी है ना। तो मैं ये कहता हूँ जी कि माई अकाउंट तो यहाँ कहीं नहीं है, कहाँ नज़र आ रहा है, क्यों नज़र आ रहा है, नहीं नीचे तो एल्स है ना, उस कंडीशन में तो गया ही नहीं वो। ओह यस, ये नीचे रिमूव नहीं किया दोनों, इसलिए दिखा रहा है। यू आर राइट, दैट्स व्हाई आई सेड कि वो कंडीशनली एक वक्त में एक चलना चाहिए, दोनों तो मुमकिन ही नहीं है चलना। ठीक है, अब लॉग्ड इन है तो ये लॉग आउट दिखा रहा है, तो हम लॉग आउट के साथ एक और बटन भी बना लेते हैं और उसको हम कहते हैं जी प्रोफाइल। और अभी ये प्रोफाइल बनाई नहीं है, लेकिन मैं इसका सिर्फ राउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब ये लॉग्ड इन है तो ये लॉग आउट करेगा या फिर प्रोफाइल करेगा। लॉग आउट नीचे होना चाहिए, प्रोफाइल ऊपर होना चाहिए, सॉरी। ठीक, और अब मुझे आखिरी स्टेप, ये वाला जो ईमेल है ये डायनामिक करना है। तो आपको पता है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है, हाई एज इट इज़ लिखा रहने दें, और हाई के अंदर आप क्या करें, बाय यूज़र डॉट ईमेल, डायनामिक हो गया। नाउ दैट्स इट। ये अब राउट से ही जा रहा है प्रोफाइल, लेकिन प्रोफाइल का कंपोनेंट बना हुआ ही नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट सीइंग एनीथिंग। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे लॉग आउट, तो लॉग आउट पे यहाँ फिलहाल आ रहा है, लेकिन लॉग आउट एक्चुअली हुआ नहीं है, क्योंकि लॉग आउट का बैकएंड पे एंड पॉइंट ही नहीं बना हुआ। तो लॉग आउट पे सिर्फ खाली रीडायरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो अब हमारा वी आर इन अ गुड शेप एंड इन अ गुड पोजिशन टू टॉक अबाउट going to the profile page and logging it out first, and then we will protect the routes. That's all for today, and I hope so कि हमारी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आज एटलीस्ट स्ट्रीमलाइन हो गई हैं।